शेख इम्तियाज साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी अपोजिशन लीडर साहब ने बड़े सिंपल से 2-3 क्वेश्चन पूछे। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि हमारा एक MPA गिरफ्तार हो गया, हमारी आलिया हमजा को घर से निकाला। छोटे छोटे सवाल के वो जहाज आपने खरीदा, उसका जवाब, तो जवाब आगे से क्या आता है? उन्होंने तो टाइम दिया था कि मेरे सवालों का जवाब दे दें, लेकिन जवाब नाम की तो इधर कुछ चीज ही नहीं थी। दूसरा, आज इजलास हो रहा है अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे। अपोजिशन ने 10 दिन वेट किया कि जनाब आए, कोई हमारी बात सुने। तो मुझे यहां बताएं कौन है जो हमारी बात सुन रहा है? सर, जो मुझे बताएं कि कौन सुन रहा है मेरी आवाज, या मेरी अपोजिशन की आवाज कौन सुन रहा है? उधर कौन सुन रहा है, इधर कौन सुन रहा है? हमें पहले ये बताया जाए। अच्छा, ये सुन रहे हैं, चले। उधर कौन सुन रहा है हमारे गैलरी में? मौजूद है पंजाब पुलिस के होम डिपार्टमेंट के अफसर मौजूद है, लॉ डिपार्टमेंट के मौजूद बैठे हैं। सर, मेरी बात सामने मौजूद बैठे हैं। सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, उधर बहरहाल सर, जिस तरह की ये असेंबली चल रही है ना, कि सवाल कुछ, जवाब कुछ, पूछना कुछ, तारीफें करनी शुरू कर देनी अपने लीडरों की, तो मेरा ख्याल है जिस तरह ये हाल है ना इस वक्त, हम सबको ये असेंबली छोड़ के ना सर्कस में काम करना चाहिए। ठीक है? तो क्या बात करें सर लॉ एंड ऑर्डर पे? क्या जवाब आएगा? 26वीं तरमीम आपने की। आराम करता हूँ, आप बात करें, खुल के करें, अपनी सेहत पे ज्यादा जोर न दें। मुझे आपकी सेहत का भी बड़ा ख्याल है। जी, बहुत शुक्रिया। शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसी सेहत भी दी। मैं अल्लाह ताला से शुक्र अदा करता हूँ कि जितनी भी, जिस तरह की भी सेहत दी, अच्छी दी, ताकि मैं खुद भी चल सकता हूँ, मुझे किसी के साथ सहारे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाते हैं सर। 26वीं तरमीम आपने पास की, पता नहीं कितने कितने जतन किए, क्या क्या आपने किया, वोटों को खरीदा, लोगों को यरगमाल बनाया, उनके बच्चों को यरगमाल बना के उनसे वोट हासिल किए, कर लिए। 26वीं तरमीम पास हो गई, आपने शामियाने बजाए, बाहर निकले, मिठाइयां तकसीम की। 26वीं तरमीम में एक चीज लिखी आपने कि जो आइंदा है, आइंदा एक मिनट, आइंदा जो कमेटी बने, जजेस कमेटी जो केसेस को लगाए, बेंच फॉर्मेशन कमेटी आपने पास कर लिया, बना भी दी। उधर मुझे यह समझ नहीं आती कि जहां जहां जो जो आपको सूट करे वहां वहां करना है। यह कमेटी आज तक लाहौर हाईकोर्ट में क्यों नहीं बनी? लाहौर हाईकोर्ट क्या इस आईनी तरमीम से बालातर है कि वहां तरमीम नहीं हुई? अगर बलोचिस्तान में बन गई या सिंध में बन गई, तो यहां पे आज तक कमेटी क्यों नहीं बनी? और मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं? नंबर 1, हमारे चेयरमैन के केसेस नहीं लग रहे। नंबर 2, हमारे इस पार्लियामेंट के MPAs जिनको बिला वजह 5-5, 6-6 साल कैद करके उनको नाअहल कर दिया गया, उनकी अपीलें नहीं लग रही। हमारे साबका अपोजिशन लीडर सेनेट के, कौमी असेंबली के और यहां के, उनकी अपीलें आज तक नहीं लग रही। हमारे गुजरांवाला के 50 से 60 मासूम वर्कर, हम मान लेते हैं उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उनकी अपील का राइट तो कहीं नहीं ना गया। 5-5 साल कैद है, 60 लोग अंदर बैठे हुए हैं, उनकी कोई कत्ल हो जाता है, उनका बाहर कोई मर्डर हो जाता है, उनका कोई बीमार हो जाता है, उनसे नहीं उनको मिलने दिया जाता। क्या वो इंसान नहीं है? अगर उन्होंने जुर्म किया है तो दोबारा हाई कोर्ट में उनकी अपीलें क्यों नहीं सुनते? दोबारा हाई कोर्ट में भी उनको सजा दे, सुप्रीम कोर्ट में ही सजा दे, लेकिन उनको सुने, उनके अपीलों का राइट तो सुने। तो मैं ये अपील करता हूं सारी इस ऐवान से कि अगर आपने 26वीं तरमीम की थी तो आप ही ने ये किया था कि जजेस फॉर्मेशन कमेटी बने जो डिसाइड करे बेंचेस का।
तो यहां भी लाहौर हाईकोर्ट में भी उसको किया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे लीडरान जो बूढ़े डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीज, अभी इन्होंने कहा एजाज चौधरी साहब, उनके लीवर का प्रॉब्लम, गुर्दों का प्रॉब्लम, मियां महमूद रशीद साहब बीमार और अमर चीमा साहब सब बीमार हैं, 5-5 साल 10-10 साल कैदी हैं, लेकिन उनकी अपीलें नहीं सुनी जा रही, नहीं लगाई जा रही। आलिया हमजा उठा लिया, ठीक है उठा लें, सनम जावेद, फलक जावेद, उनका क्या कसूर है कि उनको रिमांड पे रखा, रिमांड पे रखा, रिमांड पे रखा। ये जुल्म खवातीन पे बंद किया जाए। अब महंगाई जो तूफान आया है कि जी ईरान की और अमेरिका इसराइल की जंग लग गई है, पेट्रोल 460 रुपए, डीजल 522 रुपए। पहली बात तो यह है कि अली खामनाई और उनके साथ जो शहीद हुए उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए था इस पूरे ऐवान को, लेकिन क्योंकि इनको खुद समझ नहीं, इनका खुद विजन नहीं, इसलिए ये किसी जगह पे, किसी रिकॉर्ड पे आया ही नहीं। और ना ही हुकूमत आज अगर किसी फौज के खिलाफ बात हो जाए ना तो अभी उठेगी तो करारदाद लेके आ जाएगी, लेकिन जो आलमे इस्लाम का मसला था, जो आलमी इस्लाम का मसला था कि अगर इसराइल ईरान में हमला करके उसको फतह कर लेता अमेरिका समेत, तो इसराइल आपकी सरहदों पे आ जाता। महंगाई 522 रुपए का पेट्रोल कर दिया, ठीक है, 460 रुपए का डीजल, 522 रुपए का डीजल कर दिया। सर ये वो कौम, ये पाकिस्तानी कौम जो आपके जुल्म और सितम से सताई हुई कौम। शेख साहब लास्ट मिनट वाइंड अप प्लीज। सर कैसे कर दे, अभी तकरीर का तो शुरुआत भी नहीं हुई। ये वो कौम जो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, सुपर टैक्स, जनरल टैक्स, रोड टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, पेट्रोल लेवी, एक्साइज टैक्स, टीडीएस टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी टैक्स, आबियाना, उशर, जुकात, पीटीवी टैक्स, पार्किंग टैक्स, टोकन टैक्स, सोलर पे टैक्स, वाटर पे टैक्स, कूड़ा टैक्स और फिर गोबर टैक्स से भी आपका दिल नहीं भरा, आपका दिल नहीं भरा इस गरीब आवाम की पिसी हुई, तो आपने भारी भारी ट्रैफिक के जुर्माने लगा दिए और वो भी बगैर सुने हुए, बगैर कहे हुए। मैं लॉ एंड ऑर्डर पे 2022 में सर टोटल एफआईआर रजिस्टर हुई 7,51,000। 2024 में जो 2024-25 में 11,16,000 केसेस कहते हैं हमने क्राइम पे काबू पा लिया। कितनी? 11,000, 16,000। और सबसे ज्यादा जो जुराइम की रेशो बढ़ी वो खवातीन के खिलाफ बढ़ी और सबसे ज्यादा मनशियात के खिलाफ बढ़ी और उससे ज्यादा लापता अफराद को बनी। और मेरे दो शिकवे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है ये पूरी कौम के शिकवे हैं। एक ऐसा शख्स जो अपनी पहली तकरीर में कनाडा में कब्जे की बात करता है, ग्रीनलैंड पे कब्जे की बात करता है, वेनेजुएला के सदर को उठा के अपने मुल्क में ले जाता है, उस पर कब्जा कर लेता है। एक ऐसा शख्स जो उसके तेल पे कब्जा करना चाहता है, जो हमारे ब्रदर मुल्क को कहता है, सऊदी अरब को, कि ये जो किंग हैं मैं जब चाहूं इनकी हुकूमत को खत्म कर दूं। एक ऐसा शख्स जो ईरान पे हमला करता है, एक ऐसा शख्स जो गजा के बच्चों को कत्ल करने वाले 45,000 लोगों, जो नेतन्याहू
45,000 बच्चों की पुष्ट पढ़ाई करता है। जब जब पूरी दुनिया जगदा में जंग बंदी के लिए जाती है उसका वीटो करता है। एक ऐसा शख्स जो ईरान पे हमला करता है और 11 से लेकर 12 साल 15 साल की लड़कियों पे स्कूल पे हमला करके उनको कत्ल कर देता करता है। एक ऐसा शख्स, ये शिकवा है पूरी अवाम का, ये पूरी अवाम का शिकवा है। अगर यहां से अगर कोई शिकवे के साथ नहीं तो उठ के कह दे कि हम आज भी कह दे, एक ऐसे शख्स को हमारा वजीर आजम, चाहे वह 47 का ही क्यों ना हो, उसको नोबेल इनाम के लिए नामजद करता है। मैं ऐसी नामजदगी की अपनी पार्टी और पूरी आवाम की तरफ से मुजम्मत करता हूं और फिर कहता हूं कि आज भी मौका है कि आप इसकी नामजदगी को वापस ले लें। लेकिन अगर आपने ना वापस ली तो यकीन करें ना पाकिस्तान की आवाम आपको माफ करेगी, ना आलम इस्लाम आपको माफ करेगा। और सर आप, मैं शेख साहब लास्ट मिनट प्लीज वाइंड अप। सर मैंने तो बचपन से ही मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं किसी एक मुद्दे पे अपनी कौम को मुत्तहिद होकर देखूं, क्योंकि मैं जब पला बड़ा तो मैंने देखा कि कोई यहां पे हाथ रख के नमाज पढ़ रहा है उसका अपना फिरका बन गया, कोई यहां पे हाथ रख के नमाज पढ़ता है उसका अपना फिरका बन गया, कोई रफा यदैन करता है उसका अपना फिरका बन गया, कोई हाथ यहां तक लेके जाता है उसका अपना फिरका बन गया। और फिरकों में डिवाइड कर करके ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि उम्मत मुस्लिमा को भी डिवाइड कर दिया गया। यह पहला मौका है जिसमें ईरान पे हमला हुआ, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, मालकी सब लोग मुत्तफिक हो गए कि ईरान के साथ जुल्म हो रहा है, ईरान के साथ जुल्म हो रहा है और ये बहुत मेहरबानी जनाब, चाहिए। बहुत शुक्रिया। आखिरी मिनट, आखिरी सर जनाब हसन मलिक साहब जी 30 सेकंड। अगर तो इन मेरे बहनों को इस पे दुख हो रहा है कि मैंने इसराइल को कुछ कह दिया, एक दूसरा शिकवा और आखिरी शिकवा, दूसरा शिकवा सिर्फ मेरा ये है कि वाइंड अप। रमजान में एक इफ्तारी पे चंद बच्चों ने गुस्से में आके इसराइल का झंडा जला दिया। यकीन करें पूरी रात पंजाब पुलिस उनके घरों पे छापे मारती रही, 27 लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले गई। हमें बताया जाए कि क्या आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया है या नहीं किया, तो अगर किया था तो ऐसा क्यों हुआ कि उन बच्चों को जिन्होंने इसराइल का झंडा जलाया उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा क्यों किया गया? शेख साहब ये फेडरल गवर्नमेंट का इशू है, बट नहीं सर, ये पंजाब गवर्नमेंट का इशू है, जो पंजाब गवर्नमेंट का इशू है, फेडरल का इशू नहीं है। थैंक यू। अब मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि शेख साहब ने 11-12 मिनट ले लिए, 4 मिनट फी मेंबर होंगे और मैं बुलाता हूं सर आपको।